अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर्स? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रहिएगा हमारे साथ। से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे घंटी के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो को भी शेयर किया करें। उससे क्या होता है कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझसे डेली व्लॉग भी नहीं बनता। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अभी भी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन मैं अभी लेटी हुई थी तो मेरे जहन में ना वो बातें गूंज रही थी कि जो फैसलाबाद में हादसा पेश आया किसी पार्क वगैरह में ना, वो झूला, जो शायद आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही है, जिस चीज़ ने मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर किया। असल में देखिए व्यूअर्स, जो झूले वगैरह हैं वो जो लोग बनाते हैं, जो लोग उनको लेके आते हैं, लॉन्च करते हैं, उनको एक चीज़ का कम ख्याल रखना चाहिए मेरे हिसाब के मुताबिक, कि अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप गलत कह रही हैं। अगर हमें देखिए, अगर हम लोग कोई भी झूला वगैरह लॉन्च करते हैं, कोई बनाते हैं, आप लोग कोई बना रहे हैं चीज़ बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, तो उसकी थोड़ी सी केयर तो होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने झूले को बनाया, लॉन्च किया, और जो टीम वर्क झूले को पार्क फैसलाबाद में लेकर आए बच्चों के लिए, फिर उसमें बच्चों को बिठाया, तो क्या आप लोगों ने बिठाते वक्त ये भी चेक करना मुनासिब नहीं समझा? आया सब बच्चे की आपका फ़र्ज़ बनता है। आपके देखिए, वो बच्चे वालिदैन ने आपके हवाले किए, आप जिम्मेदार हैं। आपने बोला कि अपने बच्चे को यहाँ बिठाएं जी, ये हमारी सेफ्टी है, ये जगह महफूज है बच्चों के लिए, तो फिर आप जिम्मेदार भी हैं। बच्चों की सेफ्टी, बच्चों की जानो माल, हर चीज़ की जिम्मेदारी टीम वर्क पे होती है। जो टीम वर्क करते हैं, जो उस झूले को चला रहे थे, ज़ाहिर बात है पूरी टीम के साथ आप लोग लॉन्च करते हैं ना उस झूले वगैरह को, कोई भी बच्चों का चीज़ है, तो फिर आप लोगों ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? आपका फ़र्ज़ बनता था, जब आप लोगों ने बच्चों को झूले में बिठाया, एक एक बच्चे की आपको बेल्ट चेक करनी चाहिए थी कि आया सबकी बेल्ट टाइट है। क्योंकि बच्चे जब झूला, ज़ाहिर बात है जिस तरह का आपने लॉन्च किया हुआ था, बनाया हुआ था, काफ़ी ख़तरनाक है वो, कि वो जब नीचे से तो एक पाइप नुमा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है टावर की तरह, ऊपर जाके गोल है, फिर गोल भी ऐसा कि उसने नीचे की तरफ आ जाना है, और आपने तेज़ कर दिया। हैरानगी की बात है कि आप लोगों में इतनी भी सेंस नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे उधर बैठे हुए हैं, 10 12 13 साल के बच्चे आप बिठा रहे हैं, जिनको पकड़ना भी नहीं आता, जो डर जाएं तो वो खुद ही छोड़ देते हैं। हत्ता कि बच्चे जब कोई चीज़ पकड़ रहा होता है ना, चाहे वो आप वॉकर में बिठा दे बच्चे को, चाहे आप पे झूले पिंग पे बिठा दे बच्चे को, जब बच्चा डरता है ना वो छोड़ देता है, ऑटोमेटिकली बच्चे छूट जाती है उसके हाथ से, उसके अज़ा काम करना बंद कर देते हैं। वो एज होती है बच्चों की हिफाजत के लिए, वो एज होती है बच्चों की। बच्चे बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, आज के बच्चे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। वो बच्चे झूले पे बैठे थे, इतना ख़तरनाक झूले पे, जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। वो ही मुल्क का सरमाया थे भाई। ये आप क्यों नहीं सोचते? कोई बच्चा आपके झूले पे बैठने यूं ही नहीं आ जाता, वो अंदर से स्ट्रांग होता है। जब आप उसको झूले पे बिठाते हैं तो वो ज़हनी तौर पे कितना ज़्यादा पावरफुल होता है बच्चा। कितने खतरनाक झूले पे कोई आम बच्चा नहीं बैठ सकता, ख़ास बच्चे ही बैठा करते हैं। और आपने उन बच्चों की सेफ्टी तक का ख्याल नहीं रखा। वो बच्चे जैसे ही बैठा है तो वो धड़म से बच्ची कैसे वो नीचे गिरी, वो चिल्लाती रही है। आपका फ़र्ज़ बनता था, जब आप लोगों ने वो झूला बनाया था, लॉन्च किया था, खुद भी उस पर बैठ जाते भाई। एक दफ़ा खुद बैठ के खुद सेफ्टी चेक करनी चाहिए थी आपको। पता नहीं क्यों लोग आपको इजाज़त दे देते कि इतने खतरनाक झूले लेके आप पार्क में पहुंच जाते हैं, कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी बच्चे वगैरह जमा होते हैं, चार आप लोग अपनी वो क्या कहते हैं बंदरी तमाशे लेके वहाँ पहुंच जाते हैं, जैसे आपके लिए कोई मामूली सी बात है। वो बच्ची जान से चले गई है। 4 दिन देखिएगा वीवर, 4 दिन वो झूले आपको नज़र नहीं आएंगे। मुझे तो लगता है वो आप भी घूम रहे होंगे लेके झूले। वो हमारी हुकूमत के किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंगी होगी। किसी की बच्ची, गरीब की बच्ची चले गई, दुनिया से चले गई। हत्ता कि वो हमारे मुल्क का बहुत अहम सरमाया था। वो बड़ी होके न जाने वो बच्ची क्या बनती, जिसकी सांसें इन नालायकों ने छीन ली हैं। माजरत के साथ अगर मेरे अल्फाज सख्त निकल रहे हैं तो यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। मैं ख़ुद इस वक्त बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि स्टेबलिश नहीं हूँ, मेरी अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन जो ही मुझे ये चीज़ पता चली कि कोई बच्ची झूले से ऐसे गिर गई है, तो मुझे यकीन करें दिल ही बहुत अफसोस हुआ। उसके माँ बाप की क़यामत गुजर गई होगी, उस बच्ची को वो बचा भी नहीं पाए। और फिर माशाल्लाह से इतने ज़्यादा आप लोगों ने क्या कहते हैं हिफाजती तदाबीरें की हुई थी।
बच्चों को लेके आप पहुंच गए, जैसे उन्हें चांद दिखाने लेके जा रहे हो, कोई मसला ही नहीं है। आपने कोई सेफ्टी नहीं की वहाँ पे, कोई ऐसा आपने इंतज़ाम ही नहीं किया कि अगर कोई बच्चा होना तो ये चाहिए था कि कोई बच्चा नीचे गिरता भी ना तो नीचे कोई ना कोई जाल बिछा होता, नीचे कोई ऐसी सेफ्टी होनी चाहिए थी कि बच्चा सीधा उसके ऊपर गिरता ना कि ज़मीन पे। वह बेचारी बच्ची कहते हैं पहले वो झूले पे काफ़ी देर लटकती रही और झूला इतनी तेज़ घूमता रहा जब तक वो बच्ची लटकती रही। फिर वो बच्ची गिरी है तो जंगला लगा हुआ था, पहले जंगले पे लगी है वो, फिर वो ज़मीन पे गिरी है। पता नहीं जंगले पे गिरती उस बेचारी के कहीं सर पे कहीं ऐसी जगह चोट लगी है कि वो गिरी है और गिरते ही वो ख़त्म हो गया और साथ ही झूला स्टॉप हो गया। आपका झूला ख़राब था क्या? आप लोगों ने पहले उसमें इतना वेट रखा था? जितने बच्चे आपने उस झूले में बिठाए थे उतना वेट आपको रख के चेक करना चाहिए था कि हम इस पे 10 किलो वेट चढ़ा रहे हैं, 20 किलो, 50 किलो, क्या ये वेट इतना उठा सकता है झूला? फिर भैया आपने उसको लॉन्च करना था। अल्लाह के बंदे, दिमाग नहीं है, सेंस नहीं है आप में, आपके घर में बच्चे नहीं है, आपको पता नहीं है छोटे छोटे बच्चे, मासूम से बच्चे, आपने यूं ही घर बैठे किसी के बच्चे की जान ले लिया मज़े से, पैसे भी ले लिए और जान भी ले ली। खुदारा अकल से काम लें, होश के नाखुन लें। ऐसे झूले जो बराह करम, बराह करम, सब माओ की तरफ से इल्तिजाएँ करती हूँ आपके आगे, सब माओ की तरफ से आपके आगे इल्तिजाएँ करते हैं हम लोग कि जब आप लोग इस तरह के झूले लॉन्च करें पार्क में लाने से पहले उनमें वेट रख के उनको बोलें कि कितने बच्चे हैं आपके झूले में बैठने की, कितनी जगह है, कितनी सीटें हैं, उतना ही वेट रखें, फिर वो झूला उसी तरह चलाएँ। आया वो झूला है कि नहीं है इस काबिल कि इस पे इतना वेट आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अगर वो झूला बर्दाश्त करते हैं तो खुदारा उसको ओपन किया करें, अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें ना, ख़तरनाक चीज़ें बच्चों की कम से कम ज़िंदगियों से तो ना खेले। ये हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। पहले ये हमारा मुल्क जो है वो पता नहीं किस दहाने पे चला गया, ना इस मुल्क में तालीम रह गई है, ना जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छी तरह पता हो गया उस्ताद किस किस्म के हैं। अब सिर्फ किताबों का बोझ है, इल्म का बोझ ख़त्म हो गया है। हम जब पढ़ते थे तो इल्म का बोझ होता था, किताबों का बोझ नहीं होता था हमारे कंधों पे। हम बैग उठाते थे, एक उंगली से उठा लेते थे बैग, हमें पता भी नहीं होता था कि हमने कोई चीज़ उठाई हुई है। वेट तो बड़ी दूर की बात है, हम लोग हवा में ऐसे ऐसे बैग घुमाते होते जाते होते थे, आते होते थे। आजकल बच्चा बेचारा कंध उसकी शोल्डर दर्द करे, अब बैग में हज़ारों कापियाँ, जी ये कापी वो कापी, हज़ारों आप लोगों ने बुक्स दे दी और माशाल्लाह स्कूल में पढ़ाते आप लोग इतना इतना ज़्यादा, और ये अकेडमी में माशाल्लाह से उससे भी ज़्यादा, और जब एग्ज़ाम आते हैं उससे भी ज़्यादा। आप लोग स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, यकीन करें ये पढ़ाते नहीं हैं, ये तो मेरे मुंह से निकल के पढ़ाते हैं। ये सिर्फ होमवर्क देते हैं बच्चों को, बस पढ़ाना इन्होंने इतना सा होता है। होमवर्क अल्लाह खैर रखे देना है तो आंखें बंद करके सोते हुए में ही होमवर्क देना है, या आर या पार, बस। बच्चे हैं मासूम से, छोटे 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 बच्चे होते हैं। 3 साल का बच्चा है माशाल्लाह, उसके ऊपर बोझ रखा होता है जैसे वो गधा होता है। जैसे लोग गधों पे नहीं बोझ उठा डाल देते, गधे ने कौन सा बोलना होता है, वही हिसाब बच्चों का होता है। इतनी मुश्किल से वालिदैन बच्चों की परवरिश करते हैं, बच्चों के लिए ख्वाब देखे होते हैं वालिदैन ने, कितना कुछ बच्चों के लिए सोचते हैं, और यूं एक चुटकी बजाती है उस बच्चे की जान चलेगी। और पता नहीं कितने मासूम बच्चे जिनका मीडिया पे आता ही नहीं है, वो रोज़ इन ख़तरनाक झूलों की नज़र हो जाते होंगे। खुदारा खुदारा ख़ुद पे भी रहम करें, हम बच्चों पे भी रहम करें, हमारे मुल्क के सरमाए पे रहम करें। अपना ख्याल रखिएगा, जितना एहतजाज हो सकता है इस झूले के ख़िलाफ़ करें, जितना कोई बोल सकता है बोलें। हमारे अल्लाह का भी ये हुक्म है, फरमान है कि अगर बुरी चीज़ को देख के तुम लोग कुछ नहीं कर सकते ना तो बुरा सा मुँह ही बना लो, अल्लाह के बंदे हो। उससे भी किसी ना किसी पे तो असर हो ही जाएगा ना, कि हाँ कोई पीट रहा है, उस बच्चे के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।